हेलो दोस्तों। आप लोग के मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम एमए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट के चारों पेपर का आप सिलेबस प्रोवाइड करा दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगी और पेपर फर्स्ट का मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। एमए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया है। ये पेपर सेकेंड का वीडियो है। अभी मैं पेपर थर्ड और फोर्थ का भी 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, जो आपका पेपर सेकेंड है इसका नेम है 20th सेंचुरी वर्ल्ड, 20वीं सदी की दुनिया। और जो इसमें आपका यूनिट फर्स्ट है इसमें आपको पढ़ना है। और फ्रेंड्स, आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से सिलेबस लिखा है तो एक भी पॉइंट मिस हुआ होगा, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस नहीं है। मैंने एक एक पॉइंट को नोट किया है इंग्लिश में और फिर उसका हिंदी कन्वर्जन आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आप बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, कोई भी आपका पॉइंट मिस नहीं होगा। तो ये आपकी जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आपको पढ़ना है 19वीं सदी की विरासत। इसके अंदर आपको पढ़ना है पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का विकास, यूके, फ्रांस, जर्मनी और जापान के बारे में। फिर उदारवाद और समाजवाद के बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट फर्स्ट में जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है राष्ट्रवाद। आपको ये 3 पॉइंट यूनिट फर्स्ट में पढ़ने हैं। अब आपकी आती है यूनिट सेकेंड, जिसका जो नाम है मेन वो है 1919 तक विश्व व्यवस्था। इसमें आपको पढ़ना है यूनिट सेकेंड में प्रथम विश्व युद्ध की उत्पत्ति, इसकी प्रकृति, शांति समझौता और इसकी दीर्घकालीन मतलब कितना समय तक ये चला था, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी। फिर यूनिट फर्स्ट का जो सेकेंड पॉइंट है वो है रूसी क्रांति का निर्माण। इसी के अंदर आपको पढ़ना है एक समाजवादी राज्य की स्थापना, इसके आर्थिक और राजनैतिक पहलू की पश्चिम में प्रतिक्रियाएं। फिर इसमें आपको थर्ड पॉइंट पढ़ना है राष्ट्र संघ और सामूहिक सुरक्षा की कार्य प्रणाली। फिर जो आपका फोर्थ पॉइंट है यूनिट सेकेंड का वो है पूंजीवाद में संकट और महामंदी। फिर आपको पढ़ना है उदारवादी विचार और सामाजिक आंदोलन। इसमें ई के बाद एफ होगा, वो गलती से लिख गया है। फिर इसी में आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है नाजीवाद और फांसीवाद की विचारधाराएं, जर्मनी, इटली और जापान। तो ये आपकी यूनिट सेकेंड थी। अब आती है आपकी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में जो आपका मेन नेम है वो है द्वितीय विश्व युद्ध और नई राजनीतिक व्यवस्था। इसमें आपको पढ़ना है द्वितीय विश्व युद्ध की क्या उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी प्रकृति क्या नेचर था, परिणाम क्या रिजल्ट निकल के आए। फिर आपको पढ़ना है राष्ट्रवादी आंदोलन और विऔपनिवेशीकरण। फिर आपको चीन में साम्यवादी क्रांति और विश्व राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यह आपको पढ़ना है। ये देखिए आपकी यूनिट थर्ड है। अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ में है जो उसका नेम है शीत युद्ध और उसके प्रभाव। इसमें आपको पढ़ना है शीत युद्ध के वैचारिक और राजनीतिक आधार, समझौते और संधियां, तनाव और प्रतिद्वंदिता। फिर आपको पढ़ना है इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन और तीसरी दुनिया, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व शांति की अवधारणा। फिर यूनिट फोर्थ में ही आपको पढ़ना है क्षेत्रीय तनाव, फिलिस्तीन, कश्मीर, क्यूबा, कोरिया और वियतनाम। फिर आती है आपकी यूनिट फिफ्थ। ये थी आपकी फोर्थ, अब आती है फिफ्थ। फिफ्थ में आपको पढ़ना है विघटन की प्रक्रिया, समाज और राजनीति पर इसका क्या प्रभाव है। फिर पढ़ना है आपको द्विध्रुवी से एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था में राजनीतिक क्रम में परिवर्तन। ये आपकी यूनिट फिफ्थ ही है। और यूनिट फिफ्थ में फिर आपको पढ़ना है समाजवाद में गिरावट, वैश्वीकरण और इसके आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव। तो ये आपका सिलेबस था फ्रेंड्स पेपर सेकंड का। अभी मैं थर्ड और फोर्थ का वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। आपके पास कोई भी क्वेरी हो कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई डेफिनेटली करती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी वो समस्या का हल हो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।